हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर के अंदर में बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लाप्लास इनवर्स बताऊंगा। कुछ थ्योरम है जो आपको अगर याद ना हो प्रॉपर्टी, तो उस क्वेश्चन का आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं तो लाप्लास इनवर्स बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस टाइप के आज मैं आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कौन कौन सी थ्योरम बताने वाला हूं वो भी बताऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आज जो हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, मैं इसमें क्वेश्चन लिखे देता हूं। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है 3p + 7 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p - 3। इस क्वेश्चन का मुझे लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो इसके मैं पहले पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, उसके बाद इनवर्स निकालूंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसके फैक्टर हो जाते हैं, जिससे लाप्लास इनवर्स आसान हो जाएगा। देखिए, तो 3p + 7 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 2p - 3, इसके हम अगर फैक्टर करते हैं तो 3p + 7 अपॉन इसके फैक्टर आप जानते होंगे p + 1 और p - 3। फैक्टर तो आपका 3 बन जा 3 - 2 तो 1, तो फैक्टर तो आप जानते ही होंगे। चलिए, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं जब इस टाइप के फैक्टर हो नीचे, तो आप लिखेंगे a अपॉन p + 1 प्लस b अपॉन p - 3। इसकी पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, इस नीचे वाले की इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 3p + 7 आएगा, ये कट जाएगा। a इसमें p + 1 कट जाएगा, क्या बचेगा p - 3 प्लस के b p - 3 कट जाएगा तो ये वाला बचेगा p + 1। आप इसकी मल्टीप्लाई करना पूरे में, p + 1 p - 3 की पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तो ये ऊपर वाला बचेगा और यहां ये बचेगा। अब क्या करते हैं, a के नीचे क्या लिखा हुआ है p + 1, 0 के इक्वल रखते हैं तो p = -1 इसमें रखेंगे, जिससे हमें a की वैल्यू मिलेगी। जिसके नीचे वाला रखते हैं उसी की वैल्यू मिलती है। तो यहां -1 रखेंगे तो -3 + 7 a, यहां रखेंगे -1 -3 -4, आगे वाला 0, यहां बचा +4 = -4a। इट फॉलो दैट a की वैल्यू आई -1। अब b के नीचे क्या लिख रहा है p - 3, तो p - 3 = 0। अब के p = 3 रखेंगे कहां, इन फर्स्ट में रखिए। इसमें 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 9 और 7 16, 3 3 जा 9 और 7 16। a वाला टर्म 0 हो जाएगा जब 3 रखोगे, और b वाला जब यहां 3 रखोगे, 3 और 1 4। इससे ये कै बार कट गया, दिस इंप्लाइज b = 4। अब हमारे पास a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 4 है, रख दीजिए। तो यहां आया 3p + 7 अपॉन, इसकी जगह पे इसी को रख दो, चाहे इसे लिख लो, आपकी इच्छा है, p + 1 p - 3 = a की जगह पर -1 अपॉन p + 1, b की जगह पर 4 अपॉन p - 3। अब यहां लाप्लास इनवर्स लगा दीजिए, तो इस क्वेश्चन का लाप्लास इनवर्स यहां भी लगा दीजिए। इस क्वेश्चन के पार्शियल फ्रैक्शन किए आपने तो a और b की वैल्यू मिल गई, यहां आपने रख दिया। अब इसका लाप्लास इनवर्स आसान है, तो माइनस इसका हो गया e की पावर -t प्लस 4 इसका हो गया e की पावर 3t। यही आपका आंसर है, लाप्लास इनवर्स 3p + 7 अपॉन
इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही लिख सकते हो पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3। तो इस टाइप की क्वेश्चन के हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, जिससे लाप्लास इनवर्स सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैं केवल ये लिख रहा हूं, ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो यहां दे रखा है 2p स्क्वायर प्लस के 5p माइनस के 4 अपॉन पी क्यू प्लस पी स्क्वायर माइनस के 2p। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो यहां 2p स्क्वायर प्लस के 5p माइनस 4, इसमें से अगर p कॉमन ले लें तो यहां p स्क्वायर प्लस के p माइनस के 2, इसके भी फैक्टर हो जाते हैं। देखिए, तो 2p स्क्वायर प्लस के 5p माइनस 4 अपॉन इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, p माइनस 1 और p प्लस 2 हो जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और ये फैक्टर तो आप पर आने चाहिए। क्लियर? अब इसको कैसे लिखोगे आप? सिंपल इसी की तरह लिखेंगे, a अपॉन यहां p है तो p प्लस b अपॉन p माइनस 1 प्लस c अपॉन p प्लस 2। जैसे ये किया, यहां 2 फैक्टर थे तो a और b लिखा, यहां 3 फैक्टर हैं तो a b c लिखेंगे। ठीक है, इस नीचे वाले की पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसके डिनोमिनेटर की इस पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या क्या आता है? यहां बचेगा 2p स्क्वायर प्लस के 5p माइनस 4। देखिए, ये p कटेगा, केवल ये पार्ट बचेगा, p माइनस 1 p प्लस 2। b के लिए ये माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा p प्लस 2 प्लस c के लिए 2 कट जाएगा, ये वाला, ये दोनों बचेंगे p और p माइनस 1। यहां नंबर 1 डाल लो इसकी तरह। क्लियर? मजा आ रहा होगा, हर पॉइंट समझा रहा हूं। अब a के नीचे क्या लिख रहा है? ये देखिए, a के नीचे लिख रहा है p, तो p इक्वल टू 0 रखोगे इन फर्स्ट में। यहां p प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी p बराबर माइनस 1 रखा था, यहां केवल 0 है। 0 0 माइनस 4 बचेगा, यहां रखेंगे 0 तो माइनस 1 बचा, यहां 0 रखेंगे 2, ये 0 सब 0 हो जाएंगे। ये माइनस के 2 हो गया, और इसकी इसमें डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू 2 आएगी। अब b के नीचे क्या लिख रहा है? p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 1 रखोगे इन फर्स्ट में। यहां 1 रखोगे तो 2, 1 रखोगे तो 5 माइनस 4, यहां 1 रखोगे 0, यहां b वाले में 1 रखोगे 1 इंटू यहां 1 रखोगे तो 3, और c वाला टर्म भी 0। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 इक्वल टू 3b। 3 से 3 कट गया, b की वैल्यू 1 आ गई। आप देखेंगे, अगर ये निकालेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, ये लेंगे तो b की वैल्यू। हमने ये दोनों लिया तो a और b की, अब p प्लस 2 लेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी। देखिए, p प्लस 2 इक्वल 0, p इक्वल माइनस 2 कहां रखोगे? इन फर्स्ट में। माइनस 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 2 रखोगे तो माइनस के 10 और माइनस के 4। यहां रखोगे माइनस 2 तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 10 माइनस 4। यहां रखोगे 0 हो जाएगा, ये 0 c वाला टर्म बचेगा। यहां रखोगे p की जगह पे तो माइनस 2, यहां रखोगे p की जगह पे तो माइनस के 3। यहां बचा माइनस के 6 इक्वल प्लस के 6c, माइनस के 14 प्लस 8 तो माइनस 6 कट के c की वैल्यू भी माइनस के 1 आ गई। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो लाप्लास इनवर्स सिंपल हो जाता है। ठीक है, आइए, तो क्वेश्चन क्या था आपके पास? 2p स्क्वायर प्लस के 5p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1 p प्लस 2। a की वैल्यू आई थी 2, तो 2 अपॉन p, b की वैल्यू 1 अपॉन p माइनस 1, c की वैल्यू माइनस p प्लस 2। हमको तो लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो यहां भी आपको लाप्लास इनवर्स निकालना होगा। मैंने दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स लिख दिया। क्लियर? अब इसका कितना होता है? 1 अपॉन p का 1 होता है, इसका e की पावर t होता है, माइनस इसका e की पावर माइनस 2t होता है। ये आंसर आया 2 प्लस e की पावर t, e की पावर माइनस 2t इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था? 2p स्क्वायर प्लस के 5p माइनस 4।
इसको ऐसे ही लिख दो जो लिख रहा है, पी क्यू प्लस के पी स्क्वायर और माइनस के 2p। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोनों, प्लीज लाइक तो कर दिया करो, मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, और एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर नहीं होंगे, ये क्वाड्रिक इक्वेशन ही हमको रखनी होगी। तो इस कंडीशन में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं वो देखिए। 5p प्लस 3 अपॉन p माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। इसके लिए तो आपको लिखना होगा a अपॉन p माइनस 1। जब यहां क्वाड्रिक आ जाए, p स्क्वायर आ जाए और जिसके फैक्टर ना हो, तब उसे लिखेंगे आप bp प्लस c अपॉन p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। क्लियर? यहां p में है इसीलिए bp प्लस c, a पहले ही लिख लिया, a के बाद वाले लिखते हैं कांस्टेंट। क्लियर? अब फिर वही कहानी, नीचे वाले की पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या बचेगा वो लिखते हैं। इधर देखिए 5p प्लस 3 बचेगा, इधर a ये कट जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 प्लस यहां bp प्लस c, ये टर्म कट जाएगा, ये वाला बचेगा p माइनस 1। एक वैल्यू तो मिल सकती है a की इसे रखने पर, लेकिन b और c की वैल्यू नहीं मिल पाएंगी। उसके लिए क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। और हाँ, एक बात बताऊं, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो फिर चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। क्यों फिर इधर उधर भटकते हैं? मैं फुल 90% दे रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस आपका 2.5 से 3 महीने में हो जाता है, या आप पर डिपेंड करता है, आप 1 महीने में कर लीजिए, 1.5 महीने में कर लीजिए, 2 महीने में कर लीजिए। और मेरी फीस मात्र 399 रुपये है, केवल एक बार रिचार्ज के पैसे देने हैं, एक बुक की कीमत है। इतने पैसे तो आप रास्ते में यूं ही उड़ा देते होंगे, और यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके घर पर बैठे हुए पढ़ाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लेंगे। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल जो 399 रुपए का है, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। तो आज ही आप चैनल की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है? आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे क्या लिख रहा है, p माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज p बराबर 1। कहां रखोगे? फर्स्ट में। यहां 1 रखेंगे तो 5 प्लस 3, इधर यहां 1 रखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 5, यहां रखेंगे 0, यहां 8 हो गया, यहां भी 8a हो गया। इसका मतलब 8 से 8 कट गया, कितनी बार? 1 बार। a की वैल्यू मुझे मिल गई आसान। अब बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर p की जो पावर है उनके कोफिशिएंट की दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे। देखिए, यहां है 5b प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ap स्क्वायर प्लस 2ap प्लस 5a। इस bp की इसमें करोगे तो bp स्क्वायर माइनस के bp प्लस cp माइनस c, bp स्क्वायर माइनस bp प्लस cp माइनस c। अब हम कंपेयर कर रहे हैं p स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इधर a इधर b, लेकिन इधर p स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब ये 0। अब हम ले रहे हैं p का कोफिशिएंट, p का कोफिशिएंट यहां 2a, p का कोफिशिएंट माइनस के b, p का कोफिशिएंट प्लस के c, और यहां p का कोफिशिएंट 5 है। बस इसी से काम चल जाएगा, ज्यादा कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे a b c का मान चाहिए, a का मिल गया, अगर यहां a की वैल्यू रख दूं तो इधर जाके -1 हो जाएगा, कहने का मतलब b की वैल्यू -1। अगर a की वैल्यू यहां 1 रख दूं तो 2, b की वैल्यू यहां -1 रखूं, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 5, ये 3 इधर गया माइनस में, कहने का मतलब c की वैल्यू 5 माइनस 3, तो c इक्वल 2। हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, c की इसमें रख दीजिए, तब ये क्वेश्चन बना आपका 5p प्लस 3 अपॉन p माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। a की वैल्यू कितनी आई है? 1 अपॉन p माइनस 1। b की वैल्यू कितनी आई है? माइनस, तो माइनस के p अपॉन p स्क्वायर प्लस के 2p प्लस 1। c की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो यही चलो मैं अलग लिख देता हूं,
2/p² प्लस 2p प्लस 5 है। ये कितना है? 5। p² प्लस 2p प्लस 5 है। अब एक काम करते हैं, हम लाप्लास इनवर्स निकाले देते हैं, निकल जाएगा। चलिए ऊपर लेते हैं इधर। तो लाप्लास इनवर्स 5p प्लस 3/p-1 p² प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू लाप्लास इनवर्स, इसका निकालेंगे 1/p-1, अलग अलग कर लो, माइनस इसमें से कॉमन ले लूं मैं, तो लाप्लास इनवर्स p/p² प्लस 2p प्लस 5 का निकालेंगे, प्लस के 2 लाप्लास इनवर्स p² प्लस 2p प्लस 5। अब हमको यहां कुछ प्रॉपर्टियां मालूम होनी चाहिए जो मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। चलिए, इसका लाप्लास तो हमने निकाल लिया e⁻t माइनस, इसको सेट करना होगा। इसे मैं लिख सकता हूं p+1 का होल स्क्वायर प्लस के 4। देखिए p² प्लस 2p प्लस 1 और 4 5 लिख सकते हैं, प्लस के 2 लाप्लास इनवर्स, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं p+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से अगर प्रॉपर्टी लगाते तो ऊपर p+1 होना जरूरी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें +1 कर दो और -1। अब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखना। तो e⁻t यहां से ले लीजिए, e⁻t माइनस, इसमें प्रॉपर्टी लग गई, बाहर आ गया -t, लाप्लास इनवर्स, ये टोटल p हो गया, -1 टोटल p हो गया p² प्लस 4। यहां भी 2e⁻t लाप्लास इनवर्स, ये टोटल p हो गया p² प्लस 4। e⁻t माइनस e⁻t, इसे मैं अलग अलग तोड़े देता हूं ऐसे, p/p² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस लाप्लास इनवर्स 1/p² प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई पूरे में है। इसे तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अब 2e⁻t, इसका हो गया 1/2 sin 2t। समझे, ये 2 का स्क्वायर है मेरे बच्चों, तो 1/2 sin 2t आपने फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। आइए e⁻t माइनस e⁻t, ये तो बन गया आपका cos t, ये फिर वह इसी की तरह बन गया 1/2 sin 2t, प्लस इस 2 से 2 कट गया e⁻t sin 2t। e⁻t तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां e⁻t खोल दीजिए, माइनस के cos t प्लस के, या खोलो मत, अभी यूं ही रहने दीजिए, इसको कॉमन ले लो, तो माइनस के 1/2 sin 2t, और बाहर इसे इतना ही रहने दूं या कॉमन ले लूं, चलिए कॉमन ले ही लीजिए, प्लस के sin 2t और बाहर e⁻t। तो इसमें से ये भी मैंने कॉमन ले लिया, यही इसका आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5p प्लस 3/p-1 p² प्लस के 2p प्लस 5। तो e⁻t केवल t है यहां पर, माइनस ब्रैकेट में cos t माइनस 1/2 sin 2t ब्रैकेट बंद, प्लस के sin 2t और बाहर e⁻t। तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, अगर पार्शियल फ्रैक्शन आप पर नहीं आता तो ये क्वेश्चन काफी टफ पड़ जाता, कहने का मतलब इम्पॉसिबल होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और अभी मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया था, वो सही कर लेना। लाप्लास इनवर्स p/p² प्लस 2 का स्क्वायर cos 2t होता है, मैंने हुआ cos t लिख दिया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिया है पार्शियल फ्रैक्शन का। जब होल स्क्वायर या होल क्यूब में फैक्टर हो तो ऐसी कंडीशन में पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करोगे। ठीक है, चलिए तो यहां लिख रहा है 4p प्लस 5/p-1 का होल स्क्वायर p प्लस 2। आप लिखेंगे a/p-1, फिर b/p-1 का होल स्क्वायर। अगर यहां q होता तो प्लस c/p-1 का होल q लिखते, क्रम से लिखते चले जाते हैं जितनी यहां पावर होती है। यहां 2 था तो कंप्लीट अब इसको लिखना है c/p प्लस 2।
इस नीचे वाले की पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। तो यहां आएगा 4p प्लस 5। इधर एक पावर कटेगी, एक बचेगी, यहां p माइनस 1 p प्लस 2। b के लिए ये 2 कट जाएगी, बचेगी p प्लस 2। c के लिए p प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां हमें कम से कम दो वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएंगी। कैसे? a के नीचे क्या लिख रहा है? p माइनस 1। तो p माइनस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज p इक्वल टू 1 रखने पर, यहां 1 रखेंगे तो 4 प्लस 5, यहां 1 रखेंगे 0, यहां रखेंगे तो कितना आएगा? 1 और 2 3, और यहां रखेंगे तो 0। ये 9 हो गया। 3 की डिवाइड 9 में करोगे तो b की वैल्यू 3 आएगी। अभी हमें ये और मिल जाए तो c की वैल्यू भी निकल आएगी। p प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज p इक्वल टू माइनस 2। कहां रखोगे? फर्स्ट में। यहां माइनस 2 रखेंगे तो माइनस के 8 प्लस के 5, 2 4 जा 8। यहां रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी वजह से ये भी 0 हो जाएगा, चौका p प्लस 2 की वैल्यू 0। यहां रख सकते हैं आप, तो p की जगह पर माइनस 2 और 1 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। चलो ऐसे लिखे देता हूं। यहां बचा माइनस के 3 और इधर बचा 9c। 9 की डिवाइड करोगे तो c की वैल्यू माइनस 1/3। अभी आपके पास दो ही वैल्यू आई है, b की और c की। a की वैल्यू बाकी है, उसके लिए क्या करते हैं देखिए। ये है 4p प्लस 5 इक्वल टू a। इनकी मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस के 2p माइनस p, तो प्लस के p, और इसकी मल्टीप्लाई होगी माइनस 2। बेटे इसके फैक्टर करोगे तो p माइनस 1 p प्लस 2 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट कर दी है। प्लस b p प्लस 2 प्लस c, इसे खोल दीजिए, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब हमें a चाहिए केवल, b और c की वैल्यू तो तैयार है। a कहां आ रहा है? p स्क्वायर के कोफिशिएंट में है, तो यहां से p स्क्वायर का कोफिशिएंट a और p स्क्वायर का कोफिशिएंट c, यहां कोई नहीं है तो इक्वल टू 0। c की वैल्यू यहां माइनस 1/3 रख दोगे तो a की वैल्यू प्लस के 1/3। आपके पास a की वैल्यू, b की, c की सब तैयार है, रख दीजिए। आइए यहां रखते हैं 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर और p प्लस 2। a की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 p माइनस 1। b की वैल्यू 3 आई है, तो प्लस के 3 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू माइनस के 1/3 p प्लस 2। अब लाप्लास इनवर्स लगा दीजिए, तो लाप्लास इनवर्स 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 2। इधर लगाएंगे तो 1/3 बाहर, लाप्लास इनवर्स p माइनस 1 प्लस 3 बाहर, लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 लाप्लास इनवर्स p प्लस 2। चलिए साहब इसको खोलिए, तो 1/3 e की पावर t प्लस के 3 बाहर आ गया, e की पावर t लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर, माइनस के 1/3 इसका हो गया माइनस के 2t। तो 1/3 e की पावर t, इसका t आ गया, इसका हो गया e की पावर t प्लस 3। तो प्लस के 3 और इसका हो गया t e की पावर t माइनस 1/3 e की पावर माइनस 2t। इस 3 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां आएगा e की पावर t, यहां 9t e की पावर t माइनस e की पावर माइनस 2t। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज लाप्लास इनवर्स 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 2। कितना आंसर आया? 1/3 बाहर, e की पावर t प्लस 9t e की पावर t, ये t है यहां पर, और माइनस के e की पावर माइनस 2t। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन हर पॉइंट क्लियर किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां भी क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है p स्क्वायर प्लस 1। तो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे देखिए। सॉल्यूशन 3p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 और p स्क्वायर प्लस 1।
ए अपॉन पी प्लस 1, इसके लिए आप लिखेंगे बी पी प्लस सी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इस नीचे वाले की पूरे में फिर मल्टीप्लाई, समझ में तो आ गया होगा ना, बीपी प्लस सी, क्योंकि यह क्वाड्रिक है। इस नीचे वाले की पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 3p प्लस 1, इधर ए, ये वाला कट जाएगा, ये टर्म बचेगा, प्लस बी पी प्लस सी, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये बचेगा। हमें यहां से एक वैल्यू मिल जाएगी ए की, अगर इसे 0 के बराबर रख दें, p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो p इक्वल -1 रखेंगे फर्स्ट में, यहां -1 रखेंगे तो -3 प्लस 1, यहां -1 रखेंगे प्लस हो जाएगा, यहां ये 0 हो जाएगा, तो यहां बचे -2, ए इधर भी 2, 2 से 2 कितनी बार कट गया, -1 बार, ए की वैल्यू हमें -1 मिल गई। बी और सी की वैल्यू मिलेगी कंपेयर करने से। मजा आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3p प्लस 1 इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस के ए, बीपी की मल्टीप्लाई करिए तो इसमें बी पी स्क्वायर प्लस बीपी प्लस सी पी प्लस सी, सी की 1 में होगी। हमें बी की और किसकी चाहिए, सी की। पी स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेते हैं तो यहां बी आ रहा है, तो इधर पी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, इधर बी, और इधर तो है ही नहीं, तो क्या हो गया 0। ए की वैल्यू यहां -1 रखेंगे तो बी की वैल्यू प्लस के 1 आ जाएगी। अब हमें सी का मान चाहिए तो पी का कोफिशिएंट ले लीजिए, पी का कोफिशिएंट बी, पी का कोफिशिएंट सी, यहां पी का कोफिशिएंट 3। अगर मैं बी की वैल्यू यहां 1 रख दूं तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आप यहां रख दीजिए तो 3p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, ए की वैल्यू आई -1 अपॉन p प्लस 1, बी की वैल्यू आई 1 तो प्लस के p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, और सी की वैल्यू 2 आई तो 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब लाप्लास इनवर्स लगा दीजिए तो यहां लाप्लास इनवर्स 3p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1, इधर लगाएंगे माइनस, बाहर लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू हो गई e की पावर -t, इसकी वैल्यू हो गई cos t, इसकी वैल्यू हो गई 2 sin t, और क्या था क्वेश्चन, 3p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। यही आज पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने 5 क्वेश्चन दिए। वास्तव में मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको आज बता दिए, बड़े मजेदार क्वेश्चन से मैंने बड़ी मेहनत की कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी तभी सफलता हासिल होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।